नमस्कार, आप देख रहे हैं डेली न्यूज 9 और मैं हूं मनीषा श्रीवास आपके साथ। डालते हैं एक नजर आज की मुख्य खबरों पर। दर्शकों, इस वक्त हमारे समक्ष है प्रतीक इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रुप के सीएमडी विजय नायडू सर। प्रभाकर नायडू जी, हमारे चैनल्स में आपका स्वागत है। सर, हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि अभी जैसे जो प्रॉपर्टी सेक्टर में देखा गया, रियल एस्टेट में काफ़ी बूम है, तो आप ये बताइए कि आपके किस तरह के लेआउट प्रोजेक्ट्स शुरू है और किस तरह का रिस्पांस लोगों की तरफ से मिल रहा है, थोड़ा उस बारे में आप बताइए। मेरा जो प्रोजेक्ट है ये प्रतीक इंफ्रास्ट्रक्चर के नाम से है। ये प्रतीक इंफ्रास्ट्रक्चर में प्रतीक नायडू इंडस्ट्रियल पार्क, जिसमें फैक्ट्रियाँ लगाई जाती, इसका लेआउट एक है जो बहुत सक्सेसफुल रहा। नागपुर में मेरा MIDC हिंगनापुर लगा हुआ है। दूसरा मेरा प्रतीक नायडू रेसिडेंशियल पार्क 1, प्रतीक नायडू रेसिडेंशियल पार्क 1 ये नीलडो में है। प्रतीक नायडू इंडस्ट्रियल पार्क ये भी नीलडो में है। प्रतीक नायडू रेसिडेंशियल पार्क 2 ये मेरा नागलवाड़ी में लॉन्च हुआ। ये सब मेरे NMRD सैंक्शन रहते हैं, फुल डेवलपमेंट के साथ में, फुल कस्टमर रहते हैं हमारे, काम फुल एज पर नॉर्म्स करते हम लोग और उसको माल को बेचते हैं फुल डेवलप करके। बूम जो है, काम करने वालों के लिए बूम 12 महीने है। मार्केट में बूम रहे न रहे, काम जो करके देगा अच्छा, उसके लिए 12 महीने बूम है। जैसे कि आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं कि नागपुर सिटी में ग्रोथ काफ़ी बढ़ रहा है। मिहान इंटरनेशनल एयरपोर्ट भी बन रहा है और ग्लोबल मैप में भी नागपुर आ गया। 4 दूसरे ड्राइव पोर्ट का भी काम शुरू हो गया। तो ऐसे में ये देखा गया कि कोरोना के बाद की जो स्थिति ऐसी कि हर यूजर्स है, एंड यूजर्स है या इन्वेस्टर्स है, उसका रुझान नागपुर की ओर बढ़ा हुआ है। तो हर जगह प्रॉपर्टी परचेस करने के लिए लोग आतुर हैं। तो आप ये बताइए कि आपको किस तरह का फीडबैक मिल रहा है लोगों से। ऐसा है, एक तो नागपुर पूरे इंडिया में सेंटर है जी। जितने भी लोग कहीं से भी रिटायर होते हैं वो सबसे पहला प्रेफरेंस दे रहे हैं नागपुर को, क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन चालू अच्छा हो गया यहाँ पे मेट्रो की वजह से। हर जगह आना जाने की सुविधा बहुत अच्छी हो गई जो पहले नहीं थी। इसके वजह से जितने भी आउटर साइड के जो लेआउट्स है या बिल्डिंग के काम है, इसको बूम इसलिए मिल रहा है क्योंकि कन्वीनियंस हो गया है, ट्रैवलिंग आना जाना, ट्रांसपोर्टेशन कन्वीनियंट हो गया। इसके वजह से बूम और नागपुर में ज़्यादा है। ऊपर से नागपुर सेंटर है, किसी बात की कोई तकलीफ नागपुर में है ही नहीं। इसके वजह से अपने नागपुर में बूम अच्छा है, ग्रोथ अच्छा है, इंडस्ट्रिया बहुत आ रही है। सर, ओवरऑल ये देखा गया है कि अभी कैसा है, ये नागपुर जो क्षेत्र है अपना, इसमें काफ़ी कॉर्पोरेट सेक्टर्स की भी एंट्री हो गई है। कई बिल्डर्स लोग आ गए, बड़े बड़े बिल्डर्स, बिग प्लेयर्स भी आ गए। लेकिन इसके बावजूद भी जो प्रतीक इंफ्रास्ट्रक्चर जो पार्क जैसा आपने बताया हुआ है, MIDC में ये आप पार्क का ये आपको नियोजन है, प्रयोजन है, तो आप ये जो चीज़ दे रहे हैं, एक तरह से एक अनोखी चीज़ दे रहे हैं लोगों को, तो थोड़ा उस बारे में डेवलपमेंट कर क्या है। एक तो हमारा लगा हुआ है MIDC जी, ये एडजेसेंट टू MIDC है। MIDC के पास आज प्लॉट्स नहीं है, हमारे पास सब छोटे छोटे प्लॉट है। MIDC में जो बची हुई जमीन है वो सब बड़े बड़े 1 एकड़ 2 एकड़ में है, जो हर आदमी अफोर्ड नहीं करता। हमारे यहाँ जो प्लॉट है वो 3200 फुट से लेकर 5000 फुट तक के है, जो एक आम आदमी छोटी इंडस्ट्री लगाने वाला भी ले सकता है प्लॉट, जिसके बजट में बैठता है। ऊपर से 100% सैंक्शन लेआउट है, गवर्नमेंट की हर फैसिलिटी मिलती है हमारे लेआउट में। यहाँ तक कि स्टैम्प ड्यूटी एग्जम्पशन मिलती है, लोगों की सैलरी हम फ्री में करके देते हैं। यहाँ पे जो गवर्नमेंट ने बेनिफिट दिया हुआ है 1% रजिस्ट्रेशन में, स्टैम्प ड्यूटी फ्री है। यहाँ पे फुल डेवलपमेंट है, सीमेंट रोड, सीवर लाइन, स्ट्रॉम वाटर लाइन, इलेक्ट्रिफिकेशन, प्लांटेशन, हर चीज़ करके दिया है। इसलिए वैसे ही हमारे लेआउट को बूम अच्छा है। अब ये भी देखा गया कि मेट्रो का इंफ्रास्ट्रक्चर काफ़ी बढ़ रहा है, मेट्रो लाइन जा रही है, लोगों का भी रुझान बढ़ रहा है। और दूसरी बात है कि सरकार की तरफ से देखा गया है कि सरकार ने जो सब्सिडी कम कर दी, जो PMY को स्लैश कर दिया, उसने सरकार ने कर दिया, और मेट्रो सेज भी लगा दिया। उसका कुछ इफेक्ट हो रहा है क्या आपके प्रोजेक्ट से? अब सर, जिसको काम करना है उसके लिए तो कोई इफेक्ट है ही नहीं। अब जो आदमी नया नया आया है, जो सोचता है कि भैया 5 साल बाद मैं काम करूंगा, उसके लिए इफेक्ट आया है। जिसको इंडस्ट्री डालना है वो ये सब नहीं सोचता ना सेस बढ़ गया या क्या बढ़ गया, स्टैम्प ड्यूटी बढ़ गई घट गई, उससे इसको कोई लेना देना नहीं रहता। जैसे आज मेरे छोटी छोटी इंडस्ट्री वालों ने लगाया 3000 4000 फुट में प्लॉट, वो ये सब नहीं सोचता कि भैया सेस लग रहा नहीं लग रहा, हमको तो प्लॉट होना। और MIDC जैसी जो संस्था है अपने नागपुर में, MIDC, ये वहाँ के जो ऑफिसर्स लोगों खुद मेरे कस्टमर्स बेचते हैं कि भैया नायडू जी का लेआउट 100% सैंक्शन है, पूरे हिंगना में इंडस्ट्रियल लेआउट मेरा ही सैंक्शन है। नहीं, जैसा देखा गया कि नायडू इंफ्रास्ट्रक्चर एक जाना माना और चर्चित नाम है ये पूरे संभाग में, लेकिन चर्चित नाम है जी। लेकिन प्रश्न ये उठता है कि यहाँ का जियोग्राफिकल अपन देखा गया कि यहाँ पे जो MIDC में है
कम से कम 20 से 30% या 50% जो उद्योग है काफ़ी बीमार है, मतलब उनका कुछ ग्रोथ नहीं हो रहा है। कैसा है तो जैसा जो, अभी जो उद्योग बीमार हुए वो सब बैंक की फैसिलिटी खा के बीमार हो गए। अब जो वो बंद इंडस्ट्रियाँ थी वो भी प्लॉट सब बिक चुकी है। आज MIDC में 100% जो बीमार उद्योग की जो जगह थी वो भी बिक चुकी है, और नहीं जो जिनके ऑलरेडी इंडस्ट्रियाँ यहाँ पे है उनको भी गवर्नमेंट ने जो खाली जगह पड़ी थी MIDC की वो भी अलॉट करना चालू कर दी। मोटा मोटी देखा जाए तो आप नागपुर MIDC में ज़्यादा जगह है ही नहीं। अब जो जगह बची है वो 1 एकड़ 2 एकड़ इस प्रमाण में बची, छोटी कोई प्लॉट है ही नहीं। उसकी वजह से तो हमारी तरह डिमांड ज़्यादा है, क्योंकि हमारे पास छोटे छोटे प्लॉट है, 3200, 3000, 4000 ये रेंज में MIDC में प्लॉट नहीं है। उसकी वजह से हमारे पास डिमांड ज़्यादा है, उसकी वजह से हमारा प्लॉट सब बिक चुका है। तो नायडू सर, चलते चलते हमारे दर्शकों को आप ये बताइए कि आप छोटे से लेके बड़े से लेके हर वर्ग की जो कैपेसिटी की जो ज़रूरत है, ज़रूरत के अनुसार आप प्लॉट उपलब्ध कराते और इंफ्रास्ट्रक्चर भी डेवलप करके देते। तो आप ये बताइए कि और क्या क्या फैसिलिटीज एमिनिटीज भी आप देने जा रहे हैं इसके अलावा? एक्चुअल में जो गवर्नमेंट आजकल वैसे भी रेरा आ गया, आपको मालूम है रेरा का रजिस्ट्रेशन सबसे पहला महत्व का काम आजकल रेरा हो गया। हम लोग जो भी लेआउट सैंक्शन करते बगैर रेरा के हम काम नहीं करते। अभी मेरा एक अपकमिंग नागलवाड़ी में अभी रिसेंटली अभी 8-10 दिन में लॉन्च हो जाएगा, रेरा नंबर के लिए रुका है, वो सोमवार को आ जाएगा अभी हमारा। तो रेरा एक ऐसी चीज़ है जहाँ पे तुम्हारे को हर 2 महीने 3 महीने में अपग्रेड करना पड़ता है कि आपने क्या काम अपने लेआउट में किया है। और रेरा का कानून अभी इतना स्ट्रिक्ट हो गया, ना सलीड होती है, ना कहीं कोई काम होता नहीं बगैर रेरा के। हम लोग सब काम रेरा के अंतर्गत करते हैं, और कस्टमर का ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट क्या हो। आज एक छोटा आदमी प्लॉट लेता है, उसको आप बगैर सैंक्शन का बेच दो, बेचारा ले लेता है, कहीं लोन नहीं मिलता, परेशान घूमता। हम छोटे बजट के लिए भी प्लॉट बेचते हैं, लेकिन सैंक्शन देते, उनके बजट में करके देते हैं काम, पूरा डेवलपमेंट करके लोन तक के प्रोवाइड करके देते हैं। कई लोग कस्टमर ऐसे जिनको बेचारों को समझते ही नहीं, पर लेना है प्लॉट उनको, तो लोन भी हम प्रोवाइड करके देते हैं। हमारे पास पूरी टीम है जो लोन प्रोवाइड करके देती है, कंस्ट्रक्शन वाली टीम है जो कंस्ट्रक्शन करके देती है। मैं सिर्फ प्लॉट्स बेचता हूँ, और कस्टमर को जो बेनिफिट होना वो पूरा फैसिलिटी जो है ना सब अवेलेबल करके देने का काम करता हूँ। काफ़ी बायर्स जो है, इन्वेस्टर्स है, उनकी एक शिकायत ये आती है कि जब वे प्लॉट बुक करने जाते हैं या फ्लैट्स बुक करने जाते हैं तो देखा कि उनको लोन और फाइनेंस की प्रॉब्लम काफ़ी आते हैं। हर तरह के बैंक के अलग अलग अपने अपने ये है फाइनेंस स्कीम है। तो ये बताइए इजी लोन दिलाने के लिए आप लोगों को क्या प्रयत्न रहता है? कैसा है, रेसिडेंशियल का जो है इसमें गवर्नमेंट ने बहुत सारी स्कीमें रखी है। कई लोग ऐसा जो इनकम टैक्स भरते ही नहीं है, वो लोन कहाँ से लेगा? बराबर, हमने उनको भी लोन दिला के दिए, क्योंकि उसमें कई ऐसी फैसिलिटी गवर्नमेंट ने दी है, A+, B+, ऐसे कुछ अलग अलग स्कीम के अंतर्गत हमने उनको भी लोन दिला के दिया रेसिडेंशियल लेआउट में। और मेरे पास ज़्यादातर सब छोटे प्लॉट डालता हूँ मैं, 800, 700, 900, 1000, 1200, क्योंकि एक छोटा आदमी जो है वो प्लॉट ले सकता है। बड़े बड़े बिल्डर, बड़े बड़े लोग जो बेच रहे हो तो सब बड़े बड़े लोगों की सोचते हैं। हमने सब एक आम आदमी ने प्लॉट लेना चाहिए, एक मध्यम वर्गीय नौकरी करने वाले ने लेना चाहिए, उस हिसाब से हमने प्लॉट सैंक्शन करके डाला है। हमारे यहाँ 700 फुट का भी प्लॉट मिलेगा आपको, और 1200 फुट आखिरी का 1500, इसके ऊपर हम लोग प्लॉट डालते नहीं। मध्यम वर्गीय और एक मिनिमम क्लास जो आदमी अफोर्ड कर सके उनके लिए लेआउट डालते हैं, और उनको बेस्ट फैसिलिटी दे के बना के हम प्रोविजन करके देते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्टर्स ने, बायर्स ने आपका जो प्रतीक इंफ्रास्ट्रक्चर जो है उसमें इन्वेस्ट करना चाहिए या प्लॉट परचेस करना चाहिए, तो ऐसे लोगों को आप क्या एक संदेश दोगे? मेरे पास एक तो इन्वेस्टर्स के नाम से तो कोई है नहीं। इंडस्ट्रियल लेआउट में मेरे पास जो एक्चुअल जिनको इंडस्ट्री डालना है उन्होंने लिया है। रेसिडेंशियल में भी जो लोगों को आवश्यकता है उन्होंने मेरे से प्लॉट लिया है। एज ए इन्वेस्टर करके अभी तक के प्लॉट हमने बेचे, लेकिन इन्वेस्टर अगर आते हैं लेते हैं तो मेरे को बड़ी खुशी है। हमको बेचना तो है ही प्लॉट, हम इन्वेस्टर को भी एंटरटेन करने को तो कोई हमारे को तकलीफ नहीं है। इन्वेस्टर को भी प्लॉट बेच सकते हैं, हमको कोई तकलीफ नहीं है, हम दे सकते, कोई दिक्कत नहीं। ऐसी ताज़ा खबरों की अपडेट के लिए आप देखते रहिए डेली न्यूज़ 9 और हमारे चैनल को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और सब्सक्राइब करें।